अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। 15 साल पहले सिलाई होने वाली शलवार जिसके पाइंचों को खुला करके फर्शी शलवार का नाम दे दिया गया है। आज मैं आपको इसका कंप्लीट तरीका बताऊंगी। बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये मेरे पास 4 तह हैं, डबल तह कर ली है। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है ना अरेब निकाल लेनी है। ठीक है, ये सारा जितने भी मैं मार्किंग करूँगी सारी की सारी आपकी आसानी के लिए करूँगी। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जिसने अभी तक जो है फर्शी शलवार स्टिच नहीं की है या फिर जिसे समझ नहीं आई है वो उसको 1 मिनट में जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, जो जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकती हैं, मैं आपको बता दूंगी। ऊपर से हमने अरेब निकाल ली है और जो ये फैब्रिक था ना इसको जो है आपने इस तरह से ना सेट करके बिल्कुल अच्छे से बिछा लेना है। यहाँ पर अब आपने ऐसे स्केल रखना है और 1/2 इंच का ना मार्जिन ऊपर की जानिब आपने छोड़ देना है। ठीक है, 1/2 इंच का मार्जिन मैं रिपीट कर रही हूँ कि 1/2 इंच जो है ऊपर से आपने इस तरह से छोड़ देना है। ठीक है, तो अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या करना है। बेल्ट जो है वो हमने लगानी है 6.5 इंच की। शलवार जो है वो मैं स्मॉल टू मीडियम साइज़ की स्टिच करने लगी हूँ। अगर आप इस लार्ज साइज़ भी स्टिच करना चाहें तो ये वाला साइज़ जो है वो चल जाएगा। बस ये होगा कि बेल्ट की थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा होगी, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो लेंथ जो रिक्वायर्ड थी वो 37 थी, तो हम जस्ट 2 इंच ही एक्स्ट्रा करेंगे। 2.5-3 इंच नहीं करनी है, बहुत ओवर काम नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सलीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपने शलवार किस तरीके से स्टिच करनी है। 10 इंच का हम इसका पाइंचा रखेंगे, 1 इंच हमने मार्जिन लिया है। ठीक है, टोटल हमने यहाँ से पाइंचे के लिए जो फैब्रिक लिया है 11 इंच का हमने मार्क कर लिया है। अब हमने जो है विड्थ लेनी है हमने, यानी कि शलवार की जो चौड़ाई रखनी है ना वो कितनी लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने यहाँ पर शलवार की जो चौड़ाई है ना वो लेनी है 25 इंच। ठीक है, 25 इंच तैयार होगी, उसमें 1/2 इंच जो है ना हमने सिलाई का मार्जिन का डाल देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस तरीके से जो है ना इसको आपको कवर करना बताया। अब आपने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है आसन के लिए। अब हम यहाँ पर जो है अपना आसन का साइज लगाएंगे। 6.5 इंच आपने ना वो मार्क वाली लाइन पे रखना है, इंची स्टेप। ठीक है, वो बेल्ट के लिए। अब यहाँ पर आपने 16 पे निशान लगाना है, तो 1/2 इंच जो है वो सिलाई में आ जाएगा। 15.5 इंच आपका आसन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना सा आप ना यूं निशान लगाना है। ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं खींचना, यहाँ से थोड़ा सा निशान लगा के ना उसके बाद आपने ऐसे तिरछा जो है ना ये एक मार्क करना है। मैं स्केल की मदद से आपको लगाना बताती हूँ ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए और आप बहुत अच्छे तरीके से जो है फर्शी शलवार को कटिंग कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एक आपने ये नीचे भी लगाना है। ठीक है, 1/2 इंच का जो मार्क है नीचे लगाना है। ये देखे ऐसे, ये मैंने पाइंचे की फोल्डिंग के लिए लगाया। यहाँ पर हम बुकरम अटैच करेंगे। अब आपने यहाँ से इस तरह से कटिंग करना जो है वो स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने कटिंग करना है। मेरे पास जो है ना यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम थी, तो मैंने ना आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बतानी, कोई एक चीज़ भी जो है ना वो मिस नहीं होगी। ठीक है, जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लास्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, किसी एक से लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर जो है ना हमने अब नीचे से पाइंचे का फैब्रिक भी सेपरेट कर देना है और ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ तक हम बुकरम फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखें 10 इंच पाइंचा है और 1 इंच जो है इसका मार्जिन था, सिलाई के लिए मार्जिन जो रखा था वो था। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। 6.5 इंच बेल्ट तैयार है। 7 इंच हम यहाँ से लेंगे, 2 इंच हम ऊपर से लेंगे। ठीक है, 7 और 2 9, टोटल हम 9 इंच ले लेंगे यहाँ से। ये देखें इस तरह से आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब हम जो लेंथ है ना वो हमने ले ली है। अब हम बेल्ट की विड्थ लेंगे। बेल्ट जो है वो हमने
24 इंच तैयारी का है हमारा और हमने 25 इंच पे निशान लगाना है। हाफ इंच एक तरफ से फोल्ड हो जाएगी और हाफ इंच दूसरी तरफ से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर जो बेल्ट है ना मीडियम साइज़ की 24 इंच है और ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अगर आप स्मॉल साइज़ बनाना चाहें तो आप 22 से 23 इंच जो है वो रख सकती हैं, और अगर आप लार्ज साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप 25 से 26 इंच रख लें, बहुत बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा करना हुआ तो आप 27 28 रख लें, लेकिन फिर 25 जो हमने शलवार की विड्थ रखी थी ना, फिर हमें वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। बेल्ट जो है वो हमने इस तरह से मार्किंग करते हुए निकाल ली है और हमने यहाँ पर पाइंचे का जो कपड़ा है ना वो भी निकाल लेना है। बुकरम जो है वो आपने नीचे से मेजर नहीं करना, आपने यूँ इस तरह से ऊपर की जानिब आकर यहाँ से मेजर करना है, ठीक है। ऐसा ना हो आप नीचे पाइंचे से मेजर कर लें, ऊपर से आपका बुकरम पूरा ही ना आए। तो इस तरह से आपने ऊपर से पूरा कर लेना है और इसको ऐसे कर लेना है डबल फोल्ड। और मैं आपको बता दूं बुकरम जो है ना वो आपने जो है किनारी वाली साइड नहीं लेनी है, बल्कि जो इसकी पल्लू वाली साइड होती है ना, जैसे कि आप कह लें आड़ी साइड, ठीक है, आपने आड़ी साइड लेनी है। आड़ा ही आपने ये बुकरम लगाना है। ऐसा क्यों लगाना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जैसे मैं इसको अटैच करूँगी, बुकरम को पेस्ट करूँगी, हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर शलवार पे बुकरम जोड़ा हुआ है, सिलाई लगाने के बाद ना वो सलवट से पड़ गए, तो आपने ना इस तरह बुकरम जोड़ने से पहले इस तरह से थोड़ी गर्म हीट करके ना ऐसे बुकरम के ऊपर आयरन कर लेनी है, ठीक है। तो वो जितनी श्रिंक होनी हुई यहीं पे हो जाएगी। उसके बाद आपने इस तरह से शलवार के ऊपर रख के ना फिर आपने ये बुकरम जो है वो अटैच करना है। जो न्यू देखने वाले हैं वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये देखें नीचे से ना ऐसे हाथ की मदद से कपड़ा आपने बिल्कुल ऐसे सीधा ले जाना है और उसके बाद ऐसे इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देना है और फिर आपने फैब्रिक की सीधी जानिब भी आयरन कर देना है। अब आपने यहाँ पर आकर बुकरम जो एक्स्ट्रा है ना वो कट करना है, पहले नहीं करना, क्योंकि अक्सर आप बुकरम जोड़ते हुए कम या ज़्यादा फैब्रिक कर देते हैं तो फिर उस वजह से बुकरम कम पड़ जाते हैं। अब ये नीचे पर एक्स्ट्रा कपड़े की पट्टी रख के ना सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करके ना एक यहाँ इसकी किनारी पे सिलाई लगानी है यहाँ पर, और एक ऊपर की जानिब ऐसे सिलाई लगा के ना इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी है तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप पैर का फ़र्क रखते हुए ना एक एक पैर का एक एक फुट का फ़र्क रखते हुए आप सिलाई लगा सकती हैं। अब यहाँ पर आसन जोड़ लेना है, दोनों तरफ से आसन की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। पाइंचे भी बना लिए हमने, बुकरम जोड़ने का तरीका भी बता दिया है, ठीक है। तो अब हमने आसन जोड़ लिया है, सिलाई के साथ सिलाई मिला ली है। अब हम यहाँ पर दोनों साइड पे कट लगा देंगे इसके दरमियान में। ये देखें ऐसे जहाँ पर मैंने कट लगाया था ना यहाँ पर मैं मार्क लगाऊंगी ताकि आपको पता हो कि हमने यहाँ पर ये दरमियान का कट लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, आपने गौर से देखना है, 6 इंच देख ले, ठीक है। 6 इंच का एक मार्क यहाँ पे करना है, ठीक है। दरमियान निकाला हुआ है मैंने शलवार का, उसके साथ ही मैंने एक मार्क किया 6 इंच का यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ऐसे इसको ना ये देखें इस तरह पकड़ लेना है, इसकी एक लेयर उठानी है, जस्ट एक लेयर उठा के ना इसको ऐसे इस मार्क के ऊपर रख लेना और यहाँ पे आपने लगा देनी है एक पिन, ठीक है। यहाँ पर समझ लें हमारा प्लेट जो है वो डाल ली है हमने एक साइड पे। इसी तरह अब हम दूसरी साइड भी शलवार की ऐसे सेट करेंगे। ये देखें ऐसे इसको ऐसे पकड़ लेंगे। यहाँ पर भी जो इसका दरमियान है ना मैं इसका मार्क लगाती हूँ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, 6 इंच आपने यहाँ से लेना है। ये देखिए इतना परफेक्ट प्लेट आएगा कि अगर आप चलेंगी भी ना तो मतलब आप अगर आप वॉक भी कर रही हुई तो आपका प्लेट पीछे नहीं जाएगा। इतना ये परफेक्ट साइज़ है। ये कोई आज से नहीं, ये बहुत पहले से मैं ये वाली शलवार बनाया करती थी। सेम सारा कुछ यही था, बस पाइंचे छोटे थे, अब पाइंचे बड़े कर दिए और इसको फर्शी शलवार का जो है वो नाम दे दिया। ये देखिए आमने सामने इसके प्लेट आ गए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आमने सामने आएंगे। बाकी जो दरमियान वाला कपड़ा है वो हम प्लेट्स में कवर कर लेंगे। ये देखें बेल्ट की दोनों साइड पे सिलाई लगानी है, ऊपर से जो है ना अपना नेफे का फोल्डिंग लगा देना। इलास्टिक के लिए जो है ना ऐसे आपने अंदर की जानी फोल्डिंग लगानी, कंप्लीट आपने इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है ताकि हम इलास्टिक डाल सकें। तो ये देखें बेल्ट का ना दरमियान निकाल के ना ऐसे इसकी साइड्स पे भी आपने ऐसे कट लगाने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमने जैसे प्लेट का 6 इंच लिया था ना, यहाँ से भी 6 इंच का एक मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे मार्क कर लें। इसी तरह आप बेल्ट की दूसरी जानिब भी 6 इंच लें
और यहाँ पर भी आप एक मार्क कर दें। इतनी परफेक्ट शलवार बनी, इतनी ज़बरदस्त कि कस्टमर कहती मेरा दिल खुश हो गया है। यकीन करें आप लाजमी एक बार ये ट्राई करिएगा। हालांकि पूरी यूट्यूब भरी पड़ी है ऐसी वीडियोस से, लेकिन आप एक बार लाजमी ये वाली जो है ना ये तरीकाकार लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत जो है ना आपकी शलवार बन के रेडी होगी। ना तो बहुत ज़्यादा मैंने पाइंचा इसका ओवर बनाया है, ना ही जो है ना इतनी इसकी ओवर लुक आई है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो प्लेट था ना इस निशान के साथ मिलाना है ऐसे। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, जो हमने चेंज का मार्क किया ना वो इस प्लेट के साथ जो है वो ऐसे मिलाना है। अब हम इसको ऐसे इसके साथ लगा के ना बेल्ट को यहाँ पर पिन लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए पिन लगानी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, ऐसे आपने यहाँ पे पिन लगा देनी है। इसी तरह हम जो ये देखें ये वाला पार्ट है ना इसका दूसरी साइड है, इसके साथ भी हम ऐसे बेल्ट जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो चेंज का लगाया था ना मार्क इसके साथ या इस पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे इसको भी ऐसे रखना है आपने और इस तरह से ना इसके साथ आपने जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे पिन अप कर देना है इसको। जो ये मिड में कपड़ा है ना इसको हम प्लेट्स में कवर कर लेंगे। प्लेट का रुख कौन सी तरफ होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त आपका बनेगा। ये देखें, ये ऐसे है ना, तो इसके साथ जिस तरह से ये प्लेट बड़ा आ रहा है ना इसी तरह यहाँ पर ये छोटे ऐसे इसके साथ के साथ डालने हैं आपने प्लेट। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ साथ डाल लेने। अगर दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बच भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ना हम एक साइड थोड़ी सी जोड़ लेंगे, उसके बाद हम ना बेल्ट की दूसरी जानिब से इसको लगाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हमने ऐसे जोड़ लिया है। ये देखें, ये मेरा नीचे की जानिब प्लेट है, ऊपर की जानिब मेरे पास बेल्ट है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा दी है, यानी कि ये मैंने यहाँ से पिन अब उतार देनी है। अब हमने दूसरी जानिब इसकी रखी है, रख के ना ऐसे जिस रुख पे आप मेरे प्लेट आ रहे थे ना मैंने सेम उसी तरह ना ऐसे रख के ना साथ साथ प्लेट डाल लिए दरमियान में। अच्छा, पहले जो मैं शलवार सिलाई करती थी ना वो मैं चुनट डाला करती थी। 2 सिलाई बड़ा बखिया करके ना 2 सिलाइयाँ लगानी, लगा के फिर बाद में धागा एक खींच देना, तो वो इतनी प्यारी चुनट पड़ जाती थी। तो वो भी वो खुली शलवार होती थी, वो हेल्दी लोगों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती थी। तो अब ये कि अब यहाँ पर प्लेट्स डाल दिए गए हैं और पाइंजा खुला कर दिया। बाकी सारा सेम तरीकाकार जो है वही है जो कि मैं 15 साल पहले बनाया करती थी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो है ना अब बैक की जानिब हम सिलाई लगा रहे हैं। तो आपने बैक की जानिब जो है ना इस तरह से आपकी तकरीबन बेल्ट से ना इस तरह से थोड़ा सा छोड़ के ना ऐसे सिलाई लगानी है आपने। यानी जो बैक की सिलाई है ना आपकी वो 6 इंच के प्लेट एक तरफ आ जाए, 6 इंच एक तरफ, यानी कि आपकी बैग जो है ना टोटल 12 इंच प्लेट्स में कवर हो जाए। ठीक है, वो फिर इस तरह से अगर ऐसे हो जाए ना तो आपको बैठने में बड़ी आसानी रहती है और पीछे से जो है ना वो खिंचाव भी नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने शलवार की जो विड्थ थी ना 25 इंच ली थी ताकि पीछे की जानिब भी कुछ प्लेट्स आ जाएँ तो इसकी लुक जो है ना वो खूबसूरत बने। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपने आमने सामने प्लेट जो है वो डालने। एक साइड पे मैंने 6 डाले हैं तो वो मैंने काउंट कर लिए हैं, तो अब मैं इस साइड पे भी 6 प्लेट डालूंगी। ये छोटे छोटे जो है ना ये 6 प्लेट बैक पे डाले गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी सिलाई को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ, आपने जो है ना वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। तो अक्सर लोग यहाँ ना इसकी किनारी पे सिलाई लगा रहे हैं, तो ये नहीं, ये तरीकाकार गलत है। आपने लगानी है 1 फुट की सिलाई यहाँ पे। ठीक है, ऐसा करने से एक तो आपको ओवरलॉक नहीं करवाना पड़ेगा। आप अगर किनारी पे सिलाई लगाते हैं फिर भी ओवरलॉक नहीं होगी, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे सिलाई लगाएं। तो मैं पहले भी यहाँ पे ही सिलाई लगाती थी, अब भी यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत सिलाई लगती है। ठीक है, और नीचे से आपके धागे भी कवर हो जाते हैं और शलवार की जो है वो पायदारी भी हो जाती है। ठीक है, अब जो आसन है ना हमने जोड़ना है जहाँ से, यहाँ पे ना आपने ऐसे पहले थोड़ी सी सिलाई लगा देनी है।
ठीक है, ताकि जब आप पूरी सिलाई लगाएं ना इसकी तो आपका कपड़ा सरके ना। अब हमने यहाँ पर पाइंचे की सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। 10 इंच हमने पाइंचा रखना है, बस इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना है। मीडियम साइज़ है तो ये बहुत ही बेस्ट साइज़ है। आपने कुछ भी जो है ना वो ओवर नहीं करना। आपने इस तरह का ड्रेस बनाना है कि देख के पता चले कि वाकई में आपने कोई फैशन किया है और बहुत ही प्यारा है और ओवर नहीं लग रहा। आपने ना तो 2.5 इंच लंबी शलवार रखनी है और ना ही 3 इंच, जस्ट आपने 2 इंच लंबी रखनी है, यही काफ़ी है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें, 37 इंचिस जो है पहनने वाला जिसको बिल्कुल पूरी है, अगर 2 इंच उसकी लंबी हो जाए तो वो कहाँ पे जाएगी शलवार। इसलिए आपने जस्ट 2 इंच ही रखनी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसान और सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया है। अब पाइंचे के साथ ना मैंने दूसरा पाइंचा जोड़ के उसकी भी मेजरमेंट ले ली है, तो इसको भी ऐसे ना आपने सिलाई लगा देनी। सिलाइयों की आपने भरमार नहीं करनी है, आपने जस्ट एक ही सिलाई लगानी है। बखिया बहुत छोटा कर लेना है और इस तरह से ना आगे और पीछे दोनों तरफ खींच के ना आपने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इलास्टिक मैंने डाल ली थी, तरीकाकार आप देख लें। इस तरह से आगे की तरफ से भी खींचना है और पीछे की तरफ से भी खींचना है। बखिया आपने बड़ा कर लेना है, ठीक है। मगर बड़ा बखिया करके फिर आपने सिलाई लगानी। अब मैं आपको यहाँ पर इसको आयरन करने का तरीका बता देती हूँ। आपने इस तरह से ना इसकी ये जो सिलाई है इसको खोल लेना है, खोल के इसको ऐसे आयरन करना है। अब आपने इसको ऐसे अच्छे से पाइंचे को बिठा लेना है। पाइंचा मैं आपको क्लोज करके भी दिखाऊंगी कि जैसे मैंने बुकरम जोड़ा है, देखें तो बल पड़ रहे हैं, सलवट कहीं आ रहे हैं, कहीं चुनट आ रही है, वरना तो मैंने इतने रफ रफ देखे हैं ना कि मैं हैरान हुई हूँ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें कितना प्यारा ये इतना बड़ा प्लेट आ रहा है और ये ऐसे ही आगे की जानिब ही रहना है, प्लेट इसी तरह ही होंगे। पाइंचे का आप बुकरम देख लें, कहीं पे भी सलवट नहीं आई है। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है शलवार रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।